हेलो ब्रूनो, आज के इस वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी ये पता है कि एग्जाम में आएगा 4 नंबर के। तो भाई साहब, आपको रटना नहीं है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी 4 नंबर आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सुबह में ही आपको वीडियो एक 5 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। 5 ही, 5 क्या 2-3 ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो ये 100% आता ही आता है। ये मान के चलो आता ही आता है, इसको मैं नहीं रोक सकता, ये आएगा ही आएगा। और कैसे लिखना है पूरा नंबर जिससे कि मिले, और इसको समझा देता हूँ, रट्टा नहीं मारना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बड़े आराम से बताऊंगा, है ना। देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब बहुत लोग बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, नहीं, बस इतना ही आपको लिखना है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सब भी बताऊंगा। देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका मतलब क्या होता है? सौंदर्य की वस्तुएं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं। देखिए, फिर लिखने के बाद पहले टॉपिक लिख लीजिए, क्योंकि 2-3 उसमें दिया रहेगा, उसमें से एक करना होता है। पहले इसको लिख लीजिएगा, एक मैं और लेकर आऊंगा, सुबह लेकर आऊंगा। तो उसके बाद लिखिएगा सेंट्रल आइडिया, लिख रहा है। अब देखिएगा कि कौन से पार्ट है, उसके पार्ट के लेखक कौन है, राइटर कौन है, ठीक है, कौन लिखे हैं इसको। देखो, इसमें है द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने कंपोज किए हैं, लिखे हैं इसको। क्लियर, इतना समझ आ गया। फिर कह रहा है इन माने क्या होता है, मैं एक एक नहीं बताऊंगा, ऐसे देखो। और इसको अपने मन से बना के करना है ना। इन दिस पोएम द पोएट टेल दैट द ब्यूटीफुल। देखिए, इन दिस पोएम द पोएट दैट पोएट टेल्स। तो इन दिस पोएम, इस पोएम में, पोएट माने कवि, कवि कहता है, टेल माने कहता है, दैट द ब्यूटीफुल, सौंदर्य के बारे में, थिंग आर द सोर्सेस। सोर्सेस क्या होता है? जैसे स्रोत होता है ना। तो ब्यूटीफुल, स्रोत ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत आनंद और खुशी मिलता है। किस चीज में? देखो, कभी कहता है, टेल तक कहता है, दैट द ब्यूटीफुल, जो वस्तुएं हैं सुंदर, ब्यूटीफुल माने सुंदर वस्तुएं, जो है सुंदर वस्तुएं या स्रोत, जो क्या है, महान और सौंदर्य है। महान, देखो, महान और आनंदमयी है, खुशी या आनंदमयी है। नहीं समझ आया क्या? एक बार फिर से देखते हैं इसको। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टेल, कवि कहता है, दैट द ब्यूटीफुल थिंग आर द सोर्सेस, यह क्या कहता है कि यह जो सुंदर वस्तुएं हैं, स्रोत हैं, ये जो ब्यूटीफुल या सुंदर स्रोत हैं, उसके ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। महान, ग्रेट माने महान, जॉय माने क्या होता है? आनंद, और खुशी, हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस, खुशी मिलता है। समझ में आया क्या कह रहा है कभी? कभी यही कह रहा है कि जो वस्तुएं हैं पुरानी, जो ब्यूटीफुल वस्तुएं हैं, उससे क्या होता है? बहुत आनंद और खुशी मिलता है। ये चीज इसमें आ गया। क्लियर यहाँ तक? फिर देयरफॉर, देयरफॉर माने इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग, वह पुरानी, देखिए, ब्यूटीफुल माने सुंदर, है ना। ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर। थिंग्स आर वर्थ ट्रीजर। अब ये ट्रीजर क्या होता है? जैसे धरोहर हो गया। क्या हो गया? धरोहर। समझ आया कि नहीं यहाँ तक? अगर पूरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्थ ट्रीजर माने अनमोल खजाना। देयरफॉर, इसीलिए जो वस्तुएं हैं, ब्यूटीफुल वस्तुएं जो है, वो क्या है? अनमोल खजाना है। वर्थ ट्रीजर मतलब क्या होता है? क्या होता है? अनमोल खजाना है। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? देयरफॉर क्या होता है? देयरफॉर मतलब इसीलिए जो सुंदर ब्यूटीफुल वस्तुएं हैं, वो क्या होती हैं? वर्थ ट्रीजरिंग होती है, यानी अनमोल खजाना होता है। ठीक है, समझ आया? अगला है विथ द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे समय बीतने पर। ठीक है, समय बीतने पर, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। विथ द पासिंग, जैसे मतलब समय बीतने के साथ साथ, ऐसे भी कह सकते हैं, समय बीतने के बाद ऐसे बोल सकते हैं। पासिंग ऑफ टाइम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी है, बिकम मोर जॉयफुल, और आनंद दायक बन जाती हैं। जिस जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे जो वस्तुएं जो हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो और भी आनंदमयी हो जाती हैं, है ना। आनंदमयी मतलब सुंदर हो जाती हैं, और सुंदर बन जाती हैं। क्लियर? फिर कहा है क्रिएटिंग, क्रिएटिंग मतलब बनाना, है ना। ऑफ गॉड, भगवान की बनाई हुई चीजें जो होती हैं, प्रोवाइड एनर्जी, क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? ईश्वर की जो रचना होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी, हमें खुशी का, मेक माने खुशी का एहसास बनाता है। इसका मेक माने बनाता है।
फील हैप्पी, खुशी का एहसास बनाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ जरूर आएगा। बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, इन दिस पोएम द पोएट, इस पोएम में कवि टेलबा ने कहता है, द ब्यूटीफुल थिंग और द सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, जो स्रोत है खुशी के वो बहुत आनंदमयी होते हैं, बहुत आनंदमयी और खुशी मिलता है। ठीक है, फिर देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजिंग, इसलिए जो वस्तुएं हैं क्या है, वो धरोहर है हमारी। वो क्या है? वो अनमोल धरोहर है, अनमोल खजाना है ना। अगला है विथ द पासिंग ऑफ टाइम, जिस प्रकार से समय बीतता है, जिस टाइम से जैसे समय बीतने के साथ साथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, और भी आनंदमयी हो जाता है। अगला है क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रोवाइड एनर्जी, मुझे क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है और मुझे खुशी और आनंदमय बनाता है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और किस पे सेंट्रल आइडिया चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।